छात्र एवं छात्राओं, आज का विषय है जगदीश चंद्र माथुर का जीवन परिचय। हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और नाटककार जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 16 जुलाई 1917 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में के खुर्जा में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा खुर्जा में हुई। उच्च शिक्षा यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज इलाहाबाद और प्रयाग विश्वविद्यालय में हुई। प्रयाग विश्वविद्यालय का शैक्षिक वातावरण और प्रयाग के साहित्यिक संस्कार इनके रचनाकार व्यक्तित्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में अग्रणी रहे। 1939 ईस्वी में प्रयाग विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए करने के बाद 1941 ईस्वी में इंडियन सिविल सर्विस में चुन लिए गए। सरकारी नौकरी में 6 वर्ष बिहार शासन के शिक्षा सचिव के रूप में कार्य किए। 1955 से 1962 ईस्वी तक आकाशवाणी भारत सरकार के महासंचालक के पद पर नियुक्त रहे। 1963 से 1964 ईस्वी तक उत्तर बिहार के कमिश्नर के रूप में कार्य करने के बाद 1963-64 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में विजिटिंग फेलो नियुक्त होकर विदेश चले गए। वहां से लौटने के बाद विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर काम करते हुए 19 दिसंबर 1971 ईस्वी को भारत सरकार के हिंदी सलाहकार रहे। वे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और नाटककार ही नहीं थे, वे एक बहुत बड़े शिक्षाविद भी थे। उन्होंने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी की लोकप्रियता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। रंगमंच के निर्माण, निर्देशन, अभिनय, संगीत आदि के संबंध में इन्हें विशेष सफलता मिली। परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण के ऐसे ऐतिहासिक समय में जगदीश चंद्र माथुर ICS ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल थे। उन्होंने AIR का नामकरण आकाशवाणी किया था। टेलीविज़न उन्हीं के ज़माने में शुरू हुआ था। हिंदी और भारतीय भाषाओं के तमाम बड़े लेखकों को वे रेडियो में लेकर आए थे। उनका लेखन तो अध्ययन काल से ही प्रारंभ हो गया था, किंतु अभिनय में भी उनकी विशेष रुचि थी। प्रयाग विश्वविद्यालय में अपने छात्र जीवन से विश्वविद्यालय के नाटकों में बार हिस्सा लिया। 1930 ईस्वी में 3 छोटे नाटकों के माध्यम से वे सृजनशीलता की धारा के प्रति उन्मुख हुए। प्रयाग में उनके नाटक चांद, रूपाभ पत्रिकाओं में न केवल छपे ही, बल्कि इन्होंने वीर अभिमन्यु आदि नाटकों में भी भाग लिया। इनकी प्रमुख कृतियों में भोर का तारा, कोणार्क, ओ मेरे सपने, शारदिया, 10 तस्वीरें, परंपराशील नाट्य 1968 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था और यह बहुत ही सुंदर नाट्य कला का उदाहरण है। उन्होंने बड़े ही अलग अलग प्रयोग भी किए थे पाश्चात्य और भारतीय रंग परंपरा पर भी। तो पहला राजा जिन्होंने जीना जाना प्रमुख है उनके नाटकों में। भोर का तारा में संग्रहित सारी रचनाएं प्रयाग में ही लिखी गई है। यह नाम प्रतीक रूप में शिल्प और संवेदना दोनों ही दृष्टि से माथुर के रचनात्मक व्यक्तित्व के भोर का तारा ही है। इसके बाद की रचनाओं में समकालीनता और परंपरा के प्रति गहराई क्रमशः बढ़ती ही गई। उनका निधन 14 मई 1978 को हो गया। उन्होंने भारतीय रंग परंपरा के साथ पश्चिमी त्रासद तत्व का सुंदर समन्वय स्थापित किया था और प्रतिवर्ष होने वाले वैशाली महोत्सव की परिकल्पना भी उन्होंने ही की थी। इस प्रकार हिंदी और भारतीय भाषाओं के तमाम बड़े लेखकों को वे ही रेडियो में लेकर आए थे और इस प्रकार उन्होंने हिंदी की लोकप्रियता में महत्वपूर्ण योगदान दिया।